हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब तक हमने क्या पढ़ा? प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है, राइट? लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये रूल हर सिचुएशन में अप्लाई होता है? नहीं। कुछ स्पेशल सिचुएशंस में क्या होता है? कभी कभी लोग प्राइस बढ़ने पर भी ज़्यादा खरीदते हैं और कभी प्राइस कम होने पर भी कम खरीदते हैं, और इसी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड नहीं बल्कि अपवर्ड स्लोप करता है। इसे हम कहते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब डायग्राम देखते हैं। नॉर्मली डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, लेकिन यहाँ देखिए, वाई एक्सिस पर प्राइस है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांड है, और कर्व लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या? प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है, इसीलिए इसे कहते हैं पॉजिटिव स्लोप डिमांड कर्व। फर्स्ट इज गिफेंस पैराडॉक्स। थोड़ा सोचिए, अगर ब्रेड सस्ती हो जाए तो लोग क्या करेंगे? ज़्यादा ब्रेड खरीदेंगे, राइट? नॉर्मली हाँ, लेकिन इंग्लैंड में सर रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व किया कि जब ब्रेड सस्ता हुआ, लोगों ने ज़्यादा ब्रेड नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि उनकी रियल इनकम बढ़ गई थी और उन्होंने सुपेरियर गुड्स जैसे मीट खरीदना शुरू कर दिया। इस सिचुएशन को कहते हैं गिफन्स पैराडॉक्स। यहाँ इंफीरियर गुड्स की डिमांड प्राइस गिरने पर भी नहीं बढ़ती। नेक्स्ट है प्रेस्टीज गुड्स। आपने देखा होगा, डायमंड्स, गोल्ड, लग्जरी कार्स, ये सिर्फ गुड्स नहीं होते, ये स्टेटस सिंबल होते हैं। रिच लोग क्या सोचते हैं? प्राइस हाई मतलब प्रेस्टीज हाई है। तो क्या होता है? प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ सकती है, इसीलिए प्रेस्टीज गुड्स भी लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस होते हैं। थर्ड इज स्पेक्यूलेशन। ये कब होता है? जब लोगों को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है। एग्जाम्पल लो, फेस्टिवल के पहले अगर शुगर या ऑयल की प्राइस बढ़ जाए और लोगों को लगे कि और बढ़ेगी, तो क्या करेंगे? आज ही ज़्यादा खरीद लेंगे। तो यहाँ भी प्राइस हाई होने पर डिमांड बढ़ रही है। फोर्थ है प्राइस इल्यूशन। कभी आपने सुना है, ये प्रोडक्ट महंगा है मतलब क्वालिटी अच्छी होगी? यही प्राइस इल्यूशन है। कंज्यूमर को लगता है हाई प्राइस बेटर क्वालिटी, इसलिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की डिमांड प्राइस बढ़ने पर भी बढ़ सकती है। फिफ्थ इज इग्नोरेंस। कभी कभी कंज्यूमर को पता ही नहीं होता कि सेम प्रोडक्ट कहीं और सस्ता मिल रहा है, तो वो हाई प्राइस पर भी खरीद लेते हैं। यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। सिक्स्थ है हैबिचुअल गुड्स, जैसे टी, सॉल्ट, डेली यूज़ के आइटम्स। अगर प्राइस थोड़ा बढ़ भी जाए तो लोग अपनी हैबिट की वजह से रिक्वायर्ड क्वांटिटी खरीदते ही है। डिमांड बहुत कम नहीं होती, इसीलिए ये भी एक एक्सेप्शन माना जाता है। तो हमने यहाँ क्या सीखा?
लॉ ऑफ डिमांड जनरली ट्रू होता है, लेकिन हर सिचुएशन में नहीं। कुछ स्पेशल केसेस में डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप कर सकता है। इसीलिए कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट यूनिवर्सल, इट ऑपरेट्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस। आई होप आपको सारे एक्सेप्शंस क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। See you in the next video. Thank you.